आज है संडे और टाइम हो चुका है 4 बज गए हैं और बाहर का मौसम जो है तगड़ा ख़राब है। इस चक्कर में हम रुक गए थे खा के, अब चलते हैं सुबह खाना खा लिया। अब थोड़ा सा काम जो बचा वो पार्टीशन के ऊपर जो हमने फाइबर वाला काम जो करना है उसको करके आते हैं, तो वहाँ का जो पार्टीशन वाला काम होगा सारा हो जाएगा कंप्लीट और कल सुबह फिर डालते हैं कोई और काम। और बाकी निंजा भाई घर पे था, आज संडे था तो निंजा ने बोला कि बॉबी क्या क्या लेके आया। टकाटक। इसका निंजा का फेवरेट ये हो गया भैया टकाटक, और साथ में क्या लेके आया टिक टैक, और साथ में लेके आया टिक टैक। ये निकाल दिया एक, तभी तो 2 निकाल ले। तो वो खाएगा ये, खाएगा उसको डाल जे। एक और डाल तो मिल ले। तो चलो चलते फिर देखते चल के फिर फाइबर वाला। तो पहले तो फाइबर हमें ढूंढनी पड़ेगी, दुकान में पड़ी होगी फाइबर, हो जाएगा काम। नहीं तो भाई संडे ही है फिर। बाकी चलो निकलते पहले बाहर फिर देखते हैं आगे। 2 पीस तो खा सकते हैं कुरकुरे के। A few moments later. दोस्तों ये वाली मैंने उठा ली दुकान से ही, बाकी जितनी लगेगी या कम ज़्यादा जो भी होगी अब आगे देखेंगे। चले फिर। दोस्तों आपको याद होगा पिछले दिन हमने ये वाली बनाई थी फ्रेम हमने, और इसको लगवाना कहाँ पर है, इसको लगाना हमने यहाँ बाहर इस तरफ। और बाकी साथ में चली हुई है 11 kV की खतरनाक लाइन, तो हमें इससे भी बचना है। तो बाकी सामने की तरफ देखो भाई, पहाड़ों पर धूप भी एक तरफ लगी हुई है, यहाँ पर अब हरे पहाड़ दिख रहे हैं और साथ में बादल भी, दोनों तरह का मौसम है मिक्स। दोस्तों यहाँ पर अब ये वाली फाइबर लगाएंगे हम। इसकी शेड देखो आप एक बार, बिल्कुल जैसे पानी की तरह होती है ना वैसे ही है। बाकी अब ये वाली शीट लगाएंगे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ हमें लगानी पड़ेगी मेटल शीट, क्योंकि ऊपर के लिए शीट है बहुत ही कम है। दोस्तों ये फाइबर का शेड बनकर बाहर की तरफ लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बाकी इसमें डालने ऊपर शीट तो मैं लेके था ग्रीन शीट, लेकिन ये वाली थोड़ी कम है। तो अब यहाँ पर हमने ये वाली बनाई थी एक सनशेड। तो ये वाली सनशेड हमने लगभग आज से 7-8 साल पहले बनाई थी ये वाली। तो ये 4 पीस है, ये निकाल के रखे हुए हैं अब, क्योंकि यहाँ पर लगी थी पहले इस तरफ, अब साथ में लेंटर डल गया तो यहाँ बीच में से निकालनी पड़ी। तो ये रखी हुई हैं, ये बची हुई हैं, तो अब इसकी शीट जो है हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो सामने की तरफ आप देखो कितने अच्छे लग रहे हैं पहाड़। अब धूप पड़ रही है तो बीच में से निकल के जो आ रही है ना ग्रीनरी सी एक, वो देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। बाकी ये कब खतरनाक हो जाए कोई पता नहीं भाई। जीता जाता आपके सामने उदाहरण है उत्तरकाशी, मात्र 40 सेकंड सारा खत्म। सब देख सकते हो फाइनली। अब यहाँ से अब ये पूरी एल्यूमिनियम की कॉर्नर जो था सारा अंदर आ गया। अब यहाँ से पानी गिरने का कोई चांस नहीं बचा। अब ये हो गया बढ़िया से मजबूत। बाकी यार जो 11 kV की लाइन है साथ में ही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। काफ़ी नज़दीक है ये वाली, डिस्टेंस 1 फुट का ही है लगभग। बाकी ये तो हो गया बढ़िया। तो अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर कर्टन। तो अंदर की तरफ जितनी पार्टीशन की है तो यहाँ पर 2 तरफ लगाने हमने कर्टन, तो उसके लिए लगा रहे हैं क्लम्प लगाने के बाद साथ में इसमें पाइप लगाकर, और ये वाला काम हो जाएगा ख़त्म। एक तरफ लगा दी, अब यहाँ तक लगानी बस एक पाइप। और सामने भाई अब धूप लगी हुई तगड़े वाली, और ये लगाओ ब्रह्म कमल। तो चलते फिर, अब यहाँ पर सारा काम हो गया कंप्लीट, सामान में डाल लिया, तो चलते हैं। और सामने का मौसम फिर से एक बार ख़राब होना हो गया शुरू। 1 hour later. पहुँच गए हैं दुकान पर, और बाकी जो एल्यूमिनियम पार्टीशन वाला काम था सारा हो गया हमारा कंप्लीट। बाकी लास्ट में हमने लगाया कर्टन और सारा काम कंप्लीट हो गया। एल्यूमिनियम पार्टीशन के साथ एक कॉर्नर बना हुआ था बाहर की तरफ, वहाँ पर भी एक हमने फाइबर शीट को लगाकर ऊपर से लगाकर MS शीट उसको कर दी कवर। अब बारिश गिरेगी जो मर्जी होगा, पानी अंदर की तरफ नहीं गिरेगा। तो फाइनली जो सारा एल्यूमिनियम पार्टीशन वाला काम था सारा कंप्लीट है। और बाकी अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जितनी भी स्क्रैप पड़ी हुई है एवरी कलर में, ये सारी वहीं की स्क्रैप बची हुई है ये वाली। तो ये फ़िलहाल तो वेस्टेज है, कोई 18 इंच का, कोई 15 इंच का, कोई 10 इंच का, इस तरह की स्क्रैप बची हुई है। तो ये सारी वेस्टेज हमारे खाते में। तो भाई ये क्या हो गया, तो ये वाला ऑयल है यार, ये कटिंग व्हील को बताते हैं। और बाकी आज कुछ है सारा संडे, आज थोड़ा काम था इसलिए हमने प्लान उस हिसाब से किया था कि सुबह पहले थोड़ा सा बाहर चले गए थे कहीं काम से, खाना खाने के बाद ना धोकर फिर प्लान ये किया कि जो काम बचा हुआ है उसको करते कंप्लीट आज, और मंडे को डालते हैं नया फ्रेश काम। और मंडे को फ्रेश काम हमारे पास अब यही है कि एक किचन बननी है,
तो किचन का सामान पड़ा हुआ हमारे पास और किचन का ही शुरू कर देंगे। और दूसरी बात ये कि थोड़ी देर पहले भाई एक बंदा मेरे पास आता है काम के लिए। बंदा है मेरे पास, वो सिद्धपुर से। 2 मिनट आया, बैठा, बस अभी हम आके सामान रखा और अभी बस तो बोला कि दरवाजे बनना इसका साइज रहेगा और उसका एस्टिमेट कितनी कॉस्ट बैठेगी। तो मैंने उसको बता दिया कि ठीक है, हम इसका जो है लगभग 4800 रुपया बनेगा इसका। बाकी इसकी जो फिटिंग का जो कैरेज होगा वो आपको देना पड़ेगा, वो 300 रुपया एक्स्ट्रा रहेगा। बाकी फ़िटिंग जो है इंक्लूडेड ही है इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, वो साथ में कर देंगे। बोला ठीक है। लेकिन बंदे ने ये बोला, लोकल एक बंदा काम करता है, तो उसने मेरे को रेट बताया 4000 रुपये। अब भाई यार इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है यार। अगर मैं 4800 में काम कर रहा हूँ तो कोई 5000 बोले जा, तो वो 4600 बोले या 4500 बोले तो 4000। मैंने बोला यार भाई क्या बात कर रहे हो। तो मैंने उनको ये बोला कि ऐसा करो कि आप वहीं पर काम करवा लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 4000 में करा लो आप। किसी ने बोला, मुझे थोड़ी पता किसने बोला है, क्या तो उसने बोला कि 5000 रुपया, इसलिए वो थोड़ा बहुत बाहर। तो ये चीज़ होती है, कुछ कस्टमर भाई बड़े ही तेज़ बनते हैं भाई, बड़े ही तेज़ कस्टमर भी, काफ़ी तेज़ आजकल भाई, बहुत ही तेज़। तो जितने फैब्रिकेटर है भाई, आप थोड़े इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो कि ये नहीं कि अगर किसी ने बोल दिया कस्टमर ने कि फ़लाँ ने बोला हुआ है कि इतना रेट है। अब आप खुद देखो, अब बंदा मेरे पास सिद्धपुर से आ रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पर लोकल उसको कोई 4000 रुपये रेट दे रहा है, मैं उसको 4800 बोल रहा हूँ, वो फिर वापस नहीं गया, फिर यहीं से आगे गया, तो आगे भी पूछ कर हो सकता है उसने वहाँ पर 5000 बताया हो, तो हमें पता नहीं है, हो सकता कम पता है, कुछ भी है। तो भाई एक दरवाज़ा बनाने के ऊपर भाई हमें पता है कि एक दरवाज़ा बनाकर कुछ भी नहीं बचता है। जब दूसरा दरवाज़ा बनेगा तब जाकर हमारे पैसे कवर होते हैं, वो वाले नहीं। तो भाई अब एक दरवाज़ा बनाने के लिए हमें 3 लेंथ लेकर आनी पड़ेगी, शीट पूरी लेकर आनी पड़ेगी, जो आधी लेंथ बच गई वो तो हमारी फ़िलहाल बेस्ट है, कुछ नहीं कमाएंगे हम एक दरवाजे से, अगले दरवाजे से में वो पैसे कवर होते हैं। तो आ गया फाइनली दूध भी। बाकी अब गैरेज वाले करते हैं फ़ोन और चलते हैं एक बार।